अमावस्या की घनी काली रात, उस पर आसमान में पानी से भरे हुए काले बादल, चारों ओर घोप अंधेरा, हाथों को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी अंधेरी रात में दो पुरुष काले कपड़े पहने थे और उनकी पहचान छुप रही थी, इसलिए चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, हाथों में एक थाल और दूसरे हाथ में जिंदा मुर्गा पकड़े बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। साथ ही उनकी निगाह चारों ओर भी थी ताकि कोई उन्हें जाते हुए ना देखे। बारिश के दिन थे, इस कारण सड़कों पर जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। उन्हें गड्ढों को आराम से पार करते हुए दोनों कुछ मंत्र जाप भी करते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों नगर की सीमा से बाहर जंगल में दाखिल हो गए। हम लोग गांव से बाहर तो आ गए, मगर किसी ने हमें देखा तो नहीं। मुझे नहीं लगता इतनी अंधेरी रात में कोई जाग रहा होगा। यदि किसी ने हमें ना देखा हो तो ही बेहतर है। विशेष पूजा का समय निकला जा रहा है, बातों में समय व्यर्थ ना करते हुए पूजा स्थल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दोनों दोबारा तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी उनके सामने एक कुत्ता आकर जोर जोर से भौंकने लगा। पहले व्यक्ति ने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर उस कुत्ते को लगा, कुत्ता जोर से भौंकता हुआ वहां से चला गया। अब वे दोनों सड़क से उतरकर पगडंडी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें गांव का शमशान नजर आने लगा। शमशान में जलती हुई दो चिता को देखकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। अपने सिर पर डाला हुआ काला चौगा हटाकर दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों कोई और नहीं बल्कि गांव के जमींदार के बेटे पंकज और नीरज थे। दोनों भाई तेज कदमों से चलते हुए शमशान के अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त शमशान में कोई भी नहीं था। जैसे ही दोनों एक पेड़ के नीचे से गुजरे, पेड़ पर लटकी हुई चमगादड़ उनके आसपास उड़ने लग गई। तो कहीं कुत्ते के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। पंकज के मन में इन सब किसी भी बात का डर नहीं था, मगर नीरज अब डरने लगा था। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। क्या हुआ नीरज, इतने से डर गए? अभी तो आगे लंबा सफर बाकी है। मगर भैया, जो कुछ भी हमने सोचा है, क्या वो सच में मुमकिन है? अघोरी त्रिपुंड महाराज के होते हुए सब कुछ संभव है। तुम नहीं जानते, उन्होंने बनारस के मणिकर्णिका घाट से सिद्धि हासिल की है। हमारा काम चुटकी बजाने जितना सरल है। मगर भैया, हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या सही है? शायद तुमने सुना नहीं, जंग में सब कुछ जायज है और ये सब एक जंग बन चुकी है। हमारी जायदाद हमारे चचेरे भाइयों के बीच बटेगी। सब कुछ हमारा था और हमारा ही रहेगा। चलो मेरे साथ। देखो, वो रहे त्रिपुंड महाराज, जलती हुई चिता के पास साधना कर रहे हैं। पंकज के कहने पर नीरज ने नजर उठाकर जलती चिता के पास देखा। एक लगभग 50 वर्षीय अधेड़ पुरुष जलती हुई चिता में कुछ सामग्री डाल रहा था। उसके गले में ढेर सारी रुद्राक्ष माला के साथ नरमुंड की माला भी थी। बाल इस तरह कड़क और उलझे हुए थे मानो बरसों से उसे सजाया संवारा ना गया हो। कपड़े के नाम पर काली धोती पहने हुआ था। दोनों अघोरी के करीब पहुंचे। उन दोनों के पदचाप सुनकर अघोरी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल और बोझिल थी। उन दोनों ने अपने हाथ में रखी हुई थाली और मुर्गा अघोरी के हाथ में पकड़ाया। अघोरी ने उन्हें वहीं अपने पास बैठने का इशारा किया। दोनों जलती हुई चिता के करीब बैठ गए। चिता से जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। नीरज वहां बैठकर बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी देख अघोरी गुस्से में बोला, या तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और विश्वास है तो तुम इस कार्य को करना नहीं चाहते। किसी भी काम में कोई भी संशय हो तो नहीं करना चाहिए। चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरी साधना करने दो। बाबा, आप तो खामोखा नाराज हो गए। ये सब नीरज के लिए पहला एक्सपीरियंस है, शायद इसलिए डर गया होगा। आप इसे माफ कर दीजिए और अपनी पूजा जारी रखे। कहते हुए पंकज नीरज को देख रहा था। नीरज खुद को अब नॉर्मल रखने की कोशिश करने लगा। अघोरी ने अपनी पूजा शुरू की। कुछ मंत्र जाप करने के साथ उसने दोनों भाइयों की लाई हुई पूजा की सामग्री उस जलती हुई चिता में डालने लगा। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कुछ मंत्र का जाप किया तो चिता की जलती हुई अग्नि अपने आप शांत हो गई और उसमें एक आधा जला हुआ शरीर बाहर आया। वो शरीर इतना भयानक दिख रहा था कि नीरज और पंकज दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, मगर अघोरी जोर जोर से हंस रहा था। शव साधना के लिए शव तो मिल गया है, मगर अभी बहुत लंबी प्रक्रिया बाकी है। कहते हुए उसने पंकज की ओर इशारा किया तो पंकज ने एक झटके में अपने भाई का शरीर रस्सी से बांध लिया और उसे उस लाश की जगह लिटा दिया। चिता दोबारा अपने आप प्रज्वलित हो गई थी।
नीरज को अघोरी और उसके भाई ने मिलकर जिंदा जला दिया। पूरा शमशान नीरज की चीखों से गूंज रहा था। पंकज अब अघोरी के दूसरे आदेश का इंतजार कर रहा था। बाबा, मैंने आपके कहने पर अपने भाई की बलि दे दी है। सारी जायदाद मेरी हो जाएगी ना? तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे हटते चले जाएंगे और तुम अकेले उस घर के वारिस बचोगे। आज जैसे ही मेरी शव साधना पूरी होगी, यह शव एक पिशाच के रूप में मेरा गुलाम होगा। आगे जो कुछ भी होने वाला है शायद तुम नहीं देख पाओगे, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लो। पंकज की आंखों पर अघोरी के विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उसने उसके कहने के मात्र से अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरी ने वो आधी जली हुई लाश अपने कंधे पर रखी और चिता स्थल से थोड़ी दूर एक काला कपड़ा बिछाकर उस पर लाश को लिटा दिया। लाश के चारों तरफ खून की रेखा बनाई गई। सुगंधित धूप से उस लाश के चारों ओर खुशबू फैलाई गई। अघोरी पूजा के एक एक सामान के साथ आधी जली हुई लाश के अंदर आत्मा के आवाहन की तैयारी कर रहा था। अघोरी ने मंत्रों के साथ उस लाश की 5 परिक्रमा की। उसके उपरांत उसके सर पर अपनी उंगली काटकर ताजे खून का तिलक किया। फिर शराब की कुछ बूंदें उस लाश के मुंह में डाली और लगातार मंत्रोच्चारण जारी रखा। कुछ पल के बाद अचानक उस लाश ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। तांत्रिक खुशी से झूम उठा। उसका प्रयोग सफल हुआ था। पंकज, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। पिशाच जिंदा हो गया है। अब तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर पंकज ने आंखें खोलकर उस तरफ देखा तो वहां आधी जली हुई लाश घुटनों के बल तांत्रिक के सामने बैठी हुई थी। तांत्रिक उस समय पूरी तरह प्राकृतिक अवस्था में था। वह लाश अघोरी के हाथ के अंगूठे से बहता हुआ खून पी रही थी। अघोरी के कहने पर पंकज ने दोनों जिंदा मुर्गे उस आधी जली हुई लाश के सामने हाजिर किए तो वो लाश उन दोनों जिंदा मुर्दों को चबाने लगी। उसमें से निकलने वाला रक्त जमीन पर गिर रहा था। मुर्गी खाते समय उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि एक पल को उस अघोरी के चेहरे पर भी घृणा के भाव आ गए। अपना भोजन समाप्त कर वो उस अघोरी की ओर देखने लगी और उसके आदेश का इंतजार करने लगी। पंकज, अब ये पूरी तरह से हमारा गुलाम है। तुम इसे आदेश दो। कहते हुए वो जोर से अट्टहास कर रहा था। उसके अट्टहास के कारण पूरे शमशान में शोर हो गया था। क्या ये सच में मेरे आदेश का पालन करेगी? विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। अभी तुम्हारा कहा मानेगी। अघोरी के कहते ही वो पिशाच रूपी लाश अब पंकज की ओर देख रही थी। उसकी लाल आंखों में इतना जुनून था कि वो कुछ भी कर गुजरती। सबसे पहले तुम्हें मेरे चाचा को मारना होगा। वैसे भी वो बिस्तर में है, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। पंकज की बात सुनकर वो पिशाच वहां से अदृश्य हो गया और उसके चाचा के घर में दाखिल हुआ। उसने देखा एक 70 साल के बुजुर्ग पलंग पर लेटे लेटे खांस रहे थे और उनकी पत्नी पीठ को सहला रही थी। ऐसी जिंदगी से तो मौत आ जाए तो बेहतर है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके बाद हमारा क्या होगा? दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक पूरे कमरे में धुआं भर गया। धुएं के कारण वो बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे थे और उनका दम घुटने लगा। पिशाच ने उनकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। बुजुर्ग के प्राण पखेरु हो गए और कमरे का धुआं भी खत्म हो गया। उनका शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ गया था, मानो खून की एक बूंद भी ना हो। एक और पंकज का भाई नीरज घर से लापता था और दूसरी तरफ उसके चाचा की हुई अचानक मौत। पूरा परिवार सदमे में था, मगर इसका राज केवल पंकज को पता था। एक एक कर हादसे में पंकज के परिवार वाले खत्म होते जा रहे थे। चौधरी खानदान के लोग जहाँ कुछ समय पहले तक जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे थे, आज वहाँ पर जमीन जायदाद तो है मगर हिस्से करने वाला कोई नहीं। सही है भैया, जब तक जिंदा है तब तक ये जमीन जायदाद काम की है। मरने के बाद सब कुछ ही रखा रह जाता है, मगर फिर भी लोग ना जाने क्यों इसके लिए घर वालों से लड़ाई झगड़े करते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर पंकज को शर्मिंदगी होने लगी थी। उसने अपने खुद के भाई को ही जायदाद के लालच में मौत के मुंह में डाल दिया था। वो उस अघोरी से मिलने के बारे में सोचने लगा, मगर उसे पता चला कि वो अघोरी किसी काम से आज गांव से बाहर गया हुआ है।
पंकज खामोश होकर आज फिर अपने किसी घर वालों की मौत का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो पिशाच पंकज को अपने घर में ही नजर आया। आज बारी उसके पिता की थी। पंकज की आंखों के सामने उस पिशाच ने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। अब पंकज को जायदाद के लिए और कोई मौत नहीं चाहिए थी। अगले दिन वो सबसे पहले अघोरी के पास पहुंचा। बाबा, बस कीजिए, बंद कर दीजिए ये मौत का तांडव। अब मैं अपने किसी परिजन की मौत नहीं देख सकता। ये नामुमकिन है। पिशाच का आवाहन जिस कार्य के लिए किया जाता है वो उस कार्य को पूरा करके ही लौटता है। उसे कोई नहीं रोक सकता। तुमने अपने परिजन की मौत के लिए उसे आवाहन किया है, वो अपना कार्य कर कर ही मानेगा। पंकज की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। पंकज पिशाच के खौफ से और अपने किए पर पछतावा करके पागल की तरह जिंदगी बिताने लगा। जिस जायदाद के लिए पूरा चौधरी खानदान खत्म हो गया, आज वो जायदाद लावारिश की तरह पड़ी थी। कहीं आप भी तो जायदाद के लालच में अपने परिजनों को धोखा नहीं दे रहे हैं?